Hi viewers, welcome to Flexatronic Iron Therapy and Nutrition. Shutterstock Music. आज की क्लास फर्स्ट स्टीरॉयड साइकिल एंड फर्स्ट पीसीटी ये उन हजरात के लिए है जो एक गोल के मुताबिक कंपटीशन लड़ना चाहते हैं या उनका कोई गोल है अपने आप को बल्क करने का, गेन करने का, साइज में लेके आने का। उनके लिए इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, जानकारी है। इस क्लास में ये कुछ समझने का ये मकसद नहीं कि आप जो है ना यहाँ से देख के समझ के अपने ऊपर अप्लाई कर दें। यहाँ पे समझाया जाएगा सिर्फ इसलिए कि आप जो है ना उसकी साइड इफ़ेक्ट्स और जो होने वाले इफ़ेक्ट्स हैं किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आपकी बॉडी पे सही तरीके के साथ ये काम करता है, ये चीज़ समझाई जाएगी। ना कि ये हर बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, उनका जो जेंडर सिस्टम होता है, उनका जो अपना न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत के साथ उन पे होने वाला अमल होता है वो अलग होता है। हमारी बॉडी हमारी जिन्स के मुताबिक, हमारी जो है ना साख्त के मुताबिक, किसी के आबाव अजदाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी के काठी के लिहाज से वीक होती है। तो सेम ये जो स्टीरॉयड्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, केमिकल कंपाउंड्स और सप्लीमेंट्स या कोई आप डॉक्टर की टैबलेट्स वगैरह भी खाते हैं तो वो कभी कभार एक हल्की सी टैबलेट्स भी आप पे बहुत आसानी से काम करती है और किसी पे वो बिल्कुल काम नहीं करती। उसे डबल डोज दो तब भी जो है ना उस तरीके से काम नहीं करती कि जिस इंसान पे बासानी एक काम कर रही है दूसरे पे एक की जगह दो या बहुत हैवी फार्मूलेशन करने के बाद काम करती है। जो लोग अपना केमिस्ट्री जानते हैं, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, उन्हें तो इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। वैसे ये इंग्लिश जो इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है उसके साथ मैंने उर्दू भी लिखी है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, अब पहला जो स्टीरॉयड का दौरानिया होता है, स्टीरॉयड बेसिकली है क्या? स्टीरॉयड एक केमिकल कंपाउंड है जो हमारे अपना टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। नेचुरली हमारी बॉडी जो है ना कुदरती तौर पे जो बनाती है पर वीक पे 50 से 70 mg, जिसमें हम अपना सेक्स की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें बल्क में अपने मसल को गेन करना है तो उसके लिए हमें बाहर से जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना स्टीरॉयड ऐड करना पड़ेगा, यानी टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो है ना बाहर से अपनी बॉडी में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है ना स्टीरॉयड्स की कुछ नस्लें हैं, किस्में हैं जो बल्क में इस्तेमाल होती हैं। वो ये हैं, इनमें ऑरल भी हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हैं। ऑरल यानी कि खाने वाली टैबलेट, इंजेक्टेबल फॉर्म जो हम लगाते हैं मसल्स में। ठीक है, उसके बाद कटिंग में, शार्पनेस में जो इस्तेमाल होती है वो ये है, विनस्ट्रॉल, टेनबोलॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, पी, एनावार, क्लम्बिट्रॉल, T3, T4, अपना हेलोटेस्टिन और स्टेनाजोल। HGH की जो फार्मूलेशन है वो कटिंग में भी इस्तेमाल होती है, साइज में भी इस्तेमाल होती है। इसकी सीरीज़ और इस टॉपिक पे हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, और जो बल्क में स्टीरॉयड इस्तेमाल होते हैं ये मोटा मोटा उनके लिए जो अपने इस शौक से प्यार करते हैं, समझना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। बॉडी बिल्डर, एथलीट क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह वो इतने हैवी और इतने अपना बल्क दिखते हैं, तो ये चीज़ें वो खाते हैं, पीते हैं। अब आपने सिर्फ यहाँ से देख के जो है ना अपने ऊपर अप्लाई नहीं करनी, ना कि किसी और का जो है ना फेस आप लाल देखें और अपने आप को थपेड़ मारना शुरू कर दें। अच्छा, डी बॉल डायनाबॉल के नाम से आती है, डेकाड्यूराबोलिन और एनाड्रॉल, टेनबोलॉन, टेस्टोस्टेरोन, एनाथेप, एनावार, सिस्टेनॉन, एनाप्लान, ऑक्सीमेथलॉन, एनाबॉल, बोल्डिनॉन और फिर HGH ग्रोथ हार्मोन जो कटिंग की फॉर्मुलेशन में अलग और साइज की फॉर्मुलेशन में अलग फॉर्म में आते हैं।
तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आपको सिर्फ जानकारी दें, समझाएं। हर बॉडी पे उसकी साख्त के मुताबिक इनका अमल अलग तरीके से होता है। किसी पे कम मिकदार में टैबलेट काम करती है और कोई ढीठ होता है जिसकी अपना अंदरूनी जो है ना मेटाबॉलिक सिस्टम, एनाबॉलिक सिस्टम कमज़ोर होता है, जिस पे इस डोज को बढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें तो आप अपने प्रोफेशनल ट्रेनर से या किसी जो है ना एनाबॉलिक डॉक्टर से पूछेंगे। हम आपको मोटा मोटा समझाएंगे, जानकारी देंगे, ताकि आपको पता हो कि इसका अगर इस्तेमाल करना भी चाहें तो किस तरीके से स्लो तरीके से करना है, अपने आप को बचाना किस तरह है। ये सिर्फ मालूमात आपकी रसाई के लिए कि आप अपने आप को बचाएं। पहले तो इन चीज़ों से दूर रहें। हाँ, अगर आप कंपटीशन लेवल तक जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें कॉम्पिटिटर्स इस्तेमाल करते हैं, ना कि नॉर्मल इंसान इस्तेमाल करे। फिटनेस करना चाहते हैं, इनके बगैर फिटनेस करें। डाइट में अपने आप को जो है ना फिट करें, डाइट अपनी जो है ना उस पर फोकस करें, अपनी वर्कआउट पे सही तरीके से फोकस करें, अपना रेस्ट पे सही तरीके से फोकस करें। इनके बारे में हम आपको समझाते हैं। पहला, स्टेरॉइड का जो दौरानिया होता है। पीसीटी क्या है? पीसीटी जो है ना अपना यानी टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो हम बढ़ा देते हैं। नेचुरली जितना बढ़ रहा होता है ये स्टेरॉइड वगैरह लेके उससे जो है ना हम अबाव कर देते हैं, जिससे हमारे मसल बड़े हो जाते हैं, हम साइज में आ जाते हैं, हम स्ट्रांग हो जाते हैं एक नॉर्मल इंसान की बनिस्बत। तो फिर जो है ना पीसीटी अपना पहले कोर्स से तो पीसीटी नहीं करवानी चाहिए। पहले कोर्स से तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इसको ले लेते हैं कि बहुत ज़्यादा अपना आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बढ़ जाता है, आप एक इंसान से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब आपको जो है ना पीसीटी की ज़रूरत पड़ती है, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, बल्किंग में, कटिंग में, यानी साइज या शार्पनेस में नेचुरली जो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है 50 to 70 mg पर वीक काम कर रहा होता है। ये ईस्टर जो है अपना ये केमिकल कंपाउंड्स, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उन्हें समझ आती है। तो ये किस तरीके से आपने लेना है। पहले कोर्स में जो पहला आपका जो सर्कल है जिसमें आप अपना एथलीट से अट्रैक्ट होके उस जैसा बनना चाहते हैं, अपने आप को गाइन करना चाहते हैं, अपने मसल्स को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप क्या लेंगे ये हम आपको बताएंगे। पहले कोर्स में ओनली स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन एनाथेट। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एनाथेट सिर्फ और सिर्फ आपने पहले वीक में टेस्टोस्टेरोन एनाथेट का इस्तेमाल करना है, और वो भी जितना कम मिकदार में आप इसे जो है ना लगाएंगे। अब कुछ जो है ना अपना बॉडी बिल्डर, ट्रेनर, वो आपको जो है ना रेफर करते हैं कि आप जो है ना डायनाबॉल भी खा लें, ऑक्सीमेथालॉन भी खा लें। तो डायनाबॉल, ऑक्सीमेथालॉन ये किडनी के लिए, लिवर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, जब तक आपको सही तरीके से किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने इसके बारे में, इसकी जो अपना पानी की ड्यूरेशन है, उसके साथ इसकी अपना डाइट में जो नेचुरली आपको क्या क्या चीज़ें खानी है जिससे आपकी जो है ना किडनी, लिवर और इन चीज़ों को ख़तरा ना हो। और ऑरल टैबलेट्स स्टेरॉइड फॉर्म में हो या दूसरी मेडिकल फॉर्म में हो, ऑरल जो है ना वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है, जबकि इंजेक्टेबल फॉर्म में इतनी ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन एनाथेट ये आपने वीक में 2 दफ़ा सिर्फ अप्लाई करना है। 2 दफ़ा अप्लाई करने में भी बिल्कुल इसकी जो मिकदार है वो 150 या 160 mg की हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। जितना कम आप अपने आप को जो है ना स्टेरॉइड पे आदी करेंगे, जितना कम दौरानिये से इसको आप आराम आराम से अपने अंदर लेके जाएंगे, तो उतना जो है ना इसका साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने बहुत जल्दी किसी कंपटीशन की या जो है ना 3-4 हफ्तों में किसी जो है ना फ़ोटो शूट की तैयारी करनी है जिसमें मैं बल्क दिखूं, तो आप इसके साथ प्लस डेका ऐड कर सकते हैं। ठीक है। डेका की भी मिकदार बहुत कम होनी चाहिए। अगर आपने पर वीक 160 mg टेस्टोस्टेरोन एनाथेट लिया है तो
उतना ही आप डेका भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं ड्यूरेशन, यानी जो मुद्दत है स्टीरॉयड को आप इस्तेमाल कब तक कर सकते हैं। 8 से 12 हफ्ते का जो दौरानिया है इसमें आपने इनफ कर देना है। एक ही चीज, एक ही फॉर्मूलेशन आप पे काम नहीं करती, फिर वो आपकी बॉडी को और उसकी जो अपना जो काम करने की सलाहियत है, बॉडी किस तरह काम कर रही है, कितना काम कर रही है, ये आपको खुद ही पता चलेगा कि यानी 3 हफ्तों में उसने क्या रिजल्ट दिया। 3 हफ्तों के बाद आप उसकी जो अपना मिकदार है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। जो आपका अपना हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अपना फिटनेस ट्रेनर है, वो आपको बताएगा, उसके मुताबिक इस चीज पे आपने आना। ठीक है, बिल्कुल जो है ना मुख्तसर और महफूज जो दौरानिया है अपना शॉर्ट और सेफियर बेटर, वो यही है कि आप मुख्तसर और कम मिकदार में इसको 8 से 12 वीक्स में ख़त्म कर लें। ठीक है, उसके बाद प्रिकॉशन यानी एहतियाती तदाबीर, ये किस उम्र के अफराद अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग इसे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले तो आप इस बात को जान लें कि जब आपकी उम्र 25 साल से अबव है तब आप जो है ना इन चीज़ों का इंतखाब करें। और नंबर 2, आपको जिम में वर्कआउट का पता हो, आपको डाइट का पता हो, आप जो है ना पानी पीने में आलसीपना जो है ना महसूस करें, पानी की जो है ना ज़्यादा मिकदार अपने जो है ना बॉडी को दें। पानी पीते वक्त जो है ना कुछ लोग होते हैं तो वो जो है ना बार बार टॉयलेट नहीं जाते, जिसकी वजह से वो पानी पीना ही बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। और दूसरा, आपको जिम में कम से कम 2 साल का दौरानिया हो गया हो, आप जो है ना वहाँ पे सही तरीके से वर्कआउट करना जानते हो, तब जाके आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी उन लोगों के लिए भी जो है ना शॉर्ट साइकिल है। फेवर केमिकल ये जो है ना बाद में उनकी बॉडी को देख के वो उनका ट्रेनर उनको शायद जो है ना इसके लिए पीसीटी करवाए, वो बॉडी के मुताबिक आपको देखा जाता है, तब जो है ना पीसीटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन हमने कहाँ पे लगाने हैं। टीका इंटरमस्कुलर इंजेक्शन होता है, ये मसल्स में लगता है, हिप में भी लगवा सकते हैं, थाइस में भी लगवा सकते हैं, शोल्डर में भी लगवा सकते हैं, या जो कूल्हे हैं वहां पे भी जो है ना आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और गायन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स के लिए तब भी 3, 4 या 5 से 7 वीक्स। ठीक है, इस 5-7 वीक इतने हफ्तों के दौरानिए में आपने इसको जो है ना बंद कर देना है, इस फॉर्मूलेशन को चेंज कर देना है। या आप ये तो उन बिगनर्स के लिए जो अब जो है ना फर्स्ट स्टीरॉयड साइकिल का जो है ना समझाया जा रहा है। अगर आप पुराने हैं तो आप अपने जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हैं वो आपको समझा रहे होंगे खामखा, क्योंकि ये स्टीरॉयड एक ऐसी चीज़ है कि ये केमिकल कंपाउंड है और इंसानी जान जो है ना इससे ज़्यादा बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें तो मार्केट में बेतहाशा मिकदार में मौजूद है, लेकिन हमारी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, अच्छा, फिर इस 5 से 7 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद आपकी बॉडी को देखा जाएगा कि आपकी बॉडी पे इसका कितना अमल हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। 3 हफ्तों में आपको रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। रिज़ल्ट आने के बाद जब ये कंप्लीट 5 से 7 हफ्ते आप इस्तेमाल कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 12 वीक्स भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखते हैं ना 5 से 7 उनके लिए कि जिन्हें जो है ना सही तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि ये हमारी अंदरूनी साख्त के साथ जुड़ा हुआ होता है। हर इंसान अगर इन चीज़ों से बॉडी बिल्डर बनना चाहे, ठीक है, हर इंसान अगर इन चीज़ों पे, तो आज सारे बॉडी बिल्डर हों, ऐसा नहीं है। ये हमारा जो अपना अंदर का जेनेटिक सिस्टम है वो किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का जो है ना बहुत ज़्यादा वीक होता है, किसी के जिस्म पे जल्दी काम करता है, किसी के जिस्म पे नहीं काम करता है, किसी के जिस्म पे फॉर्मुलेशन चेंज करनी पड़ती है। सेम वैसे ही जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या किसी भी फीवर की शक्ल में आप उससे जो है ना मेडिसिन लेते हैं, तो वो आपको जो फॉर्मुलेशन करते हैं, कभी कभार किसी डॉक्टर की फॉर्मुलेशन आप पे काम नहीं कर रही होती, तो इनमें भी कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं या एनाबॉलिक डॉक्टर्स हैं, वो इसके बारे में आपको ठीक से और अच्छी जानकारी देंगे।
यहाँ पे आपको मोटा मोटा समझाया जा रहा है कि आप किसी और की बातों में आके या जो है ना उनसे जो है ना मुखातिब हो के इम्प्रेस हो के इस चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई ना कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो गाइनो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, गाइन स्ट्रेंथ और मसल कि जो इस फर्स्ट दौरानिए को आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो गाइनो यानी चेस्ट में जो ये निपल्स होते हैं आपके, इनका लटक जाना, उसमें आपने कौन सी टैबलेट का इंतखाब करना है इस 8 से 12 वीक के दौरानिए में। 5 से 7 वीक में रिजल्ट्स आपने सही तरीके से नोट करने हैं। गाइनो प्रॉब्लम अगर हो जाती है, तमोक्सिफेन के नाम से टैबलेट आती है, इसका जो अपना क्राइटेरिया है वो आपने पहले 20 mg से स्टार्ट करना है। ये एस्ट्राजेनेका कंपनी की है, तो 20 mg से फिर आपने अपना 40 mg पे लेके जानी है। ये 5 to 7 वीक्स के बाद 8 to 12 वीक तक आपने इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है। अगर इम्पोर्टेड में जो है ना आप ये टैबलेट लेना चाहें, बॉडी बिल्डर्स को पता है इसमें आर्मीडेक्स के नाम से भी टैबलेट आती है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने अपने प्रोफेशनल हेल्थ केयर या फिटनेस ट्रेनर से पूछ के, ठीक है। उसके बाद ये जिस्म में काम करने का केमियाई शक्ल है टेस्टोस्टेरोन अनडिसाइक्लिनेट, ठीक है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। ध्यान रहे हमारी मालूमात सिर्फ आपको फायदा नुकसान बताने के लिए है, इसके इस्तेमाल किसी भी प्रोफेशनल डॉक्टर या हेल्थ केयर की सलाह के बगैर बिल्कुल ना कीजिएगा। ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, ठीक है। और अपना खास ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा।